रिड्यूस सिलेबस की तैयारी कैसे करोगे, नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, नए टाइप के क्वेश्चंस करोगे कहाँ से। इस बात को लेके मैं भी परेशान, आप भी परेशान। तो मैंने इसका सलूशन निकाल लिया है। आज मैं आपके साथ 2 ऐसी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनकर आप बहुत ही खुश होंगे और 95% अबव तो पक्का आने वाले हैं आपके। अगर ये 2 न्यूज़ आप ध्यान से सुन लो और उस पर अमल कर लो तो पक्का आपके 95% सेल्फ स्टडी से आ सकते हैं। नो कोचिंग, नो स्कूल्स, किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि आप सिर्फ अपने कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो अप्लाई करो। अब क्या है ये 2 न्यूज़ जो सीबीएसई के एक्सपर्ट्स ने बताई है। सीबीएसई के एक्सपर्ट्स ने क्या बताया है, सबसे पहले तो फर्स्ट न्यूज़ हम शेयर करते हैं। ये तो सबको पता है कि हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है। अब रिड्यूस सिलेबस के बेसिस पे पेपर आएगा कैसे, ये सीबीएसई के सेक्रेटरी ने एक्सपर्ट से बात हुई मीडिया वालों की। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या खुलासा किया कि जो अब पेपर आएगा वो इजी आएगा। आपको सबको पता है कि सितंबर में सीबीएसई अपना एक सैम्पल पेपर निकालता है, तो वो जो सैम्पल पेपर होगा वो भी रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड होगा, सिंपल होगा। अब सिंपल क्यों होगा, वाई, क्वेश्चन क्या है, वाई, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस के करके, लॉकडाउन के करके बच्चों ने इतने महीनों से स्कूल की शक्ल नहीं देखी। अब स्कूल की शक्ल नहीं देखी बेचारे बच्चों ने, तो उनके लिए इतना तो बनता ही है कि पेपर सिंपल आए। अब सिंपल पेपर आएगा, लेकिन बच्चों का फिर से क्वेश्चन मार्क कि आएगा किस टाइप का। तो किस टाइप का आएगा ये भी बताया, किस टाइप का आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, एमसीक्यूज आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं, मैच द कॉलम्स आ सकते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो पहली न्यूज़ तो यह है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ईजी आएगा, पहली गुड न्यूज़। और एमसीक्यूज, फिलअप्स, मैच द कॉलम मोस्टली 20 to 50% ऐसे होगा। हिंदी इंग्लिश का तो रिड्यूस सिलेबस बेस्ड ही इस पर है कि 50% सारा ही एमसीक्यूज बेस्ड कर दिया है। तो बाकी सब्जेक्ट का भी 20 to 50% चांसेस हैं कि आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब दूसरी न्यूज़ इसी से रिलेटेड, अब हमने इतनी ज़्यादा सर्च करी, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा, तभी मेरे को ये था कि कैसे बच्चे कैसे पढ़ेंगे लॉकडाउन में। अब उसका भी सल्यूशन मिल गया है। इंडिया के आत्मनिर्भर बच्चों के लिए पहली आत्मनिर्भर बुक आ चुकी है और वो बुक है एजुकार्ट। तो एजुकार्ट से अगर आप पढ़ेंगे तो एजुकार्ट एक ऐसी बुक है डिटेल्ड रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड, मतलब कुछ उसमें आलतू फालतू नहीं है। जो आपने 2021 में एग्ज़ाम देने हैं उसी को मद्देनज़र रखते गए ये बुक डिज़ाइन करी गई और बहुत ही अच्छी बुक है। तो इस बुक ने मुझे सबसे पहले तो मतलब इस बुक से मैं इम्प्रेस क्यों हुई, ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। एजुकार्ट क्वेश्चन बैंक 2021 के लिए ही लॉन्च हुआ है। ये आपको क्यों पढ़नी चाहिए, सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिव मैप दिया हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव मैप है क्या, मतलब माइंड मैप दिया हुआ। माइंड मैप क्या होता है, पूरे चैप्टर की समराइजेशन एक पेज पे, अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो एक पेज पे पूरा मैप डिफाइन है पूरे चैप्टर का। और पूरा मतलब उससे होगा क्या, एक तो बच्चों की कंसंट्रेशन बनेगी, फोकस करेंगे, बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक ही पेज के ऊपर पूरा चैप्टर एक बार डिफाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है, शॉर्ट में। अब क्या होता है, अभी तो आप पढ़ लोगे, आप वीडियोस देख के यूट्यूब पे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, लेकिन एग्जाम टाइम पे क्या पूरी वीडियो देखने बैठोगे। 40 मिनट्स की एक वीडियो, कोई 45 मिनट्स की, इतने सारे चैप्टर वीडियो तो नहीं देखोगे। तो आपको क्या होगा, एक बुक की ज़रूरत होगी जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर पाओ। तो एजुकार्ट इज़ द फर्स्ट बुक विच इज़ बेस्ड ऑन रिड्यूस सिलेबस एंड आई रिकमेंड दैट बुक। मैं वो रिकमेंड करती हूँ कि आप बुक को जल्द से जल्द परचेज़ कर लीजिए और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। ये लिंक भी मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अमेज़ॉन पे आप अगर वैसे भी सर्च करेंगे एजुकार्ट क्वेश्चन बैंक बेस्ड ऑन द रिड्यूस सिलेबस, और 2021 लिखना मत भूलना, क्योंकि पिछले साल की भी है, कभी आप वो मंगवा लो। तो वो नहीं मंगवानी है, आपने न्यू वाली मंगवानी है जो अभी लॉन्च हुई है। अभी हार्डली 2 डेज़ भी नहीं हुए से लॉन्च हुए। तो मैं इतनी देर से इतने दिनों से यही सर्च कर रही थी कि बच्चों को हम कौन सी बुक रिकमेंड करें। सो दिस इज़, और कोई बुक मत लो, RD शर्मा, अभी कुछ मत लो, एजुकार्ट में मंगवाओ। सबसे पहले तो वही माइंड मैप वाली बात कि इसमें माइंड मैप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। दूसरी बात, क्यों परचेज़ करनी चाहिए, क्वेश्चन बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, वाई वी परचेज दिस बुक, क्योंकि पर्सनली आई लाइक दैट बुक, माइंड मैप, फर्स्ट रीज़न। सेकंड, सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दीक्षा क्वेश्चंस और आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर सेट ऑन द रिड्यूस टेबल, मतलब जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने अपने वाले भी जो इस सिलेबस से मतलब रिलेटेड है वो भी है उसमें।
और प्रीवियस ईयर्स के भी हैं, दीक्षा क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ऑल द ऑथेंटिक क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन दैट। सेकंड, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, अगर आप बुक को खोल के देखोगे, मैंने खोल के देखा तो उसमें हैंड रिटन कुछ था, मतलब हाथ से लिखा हुआ। पहले मुझे लगा ये क्या है, ये हाथ से लिखा हुआ क्या है, तो मुझे लगा ये कॉस्ट कटिंग तो नहीं कर सकते अभी एजुकार्ट वाले। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो फिर मैंने जब ध्यान से पढ़ा उसमें क्या था, वो थे टॉपर्स के पेपर। तो उस बुक में आपके टॉपर्स के पेपर भी इंक्लूड है। अब भाई आपकी तो मज़े हो गए, टॉपर्स के पेपर आपके पास अगर होंगे कि वो किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं, तो आप भी वो सेम फॉलो कर सकते हो कि किस तरह से उन्होंने अटैम्प्ट किया होगा, तो हम भी हाई स्कोर कर सकते हैं। तो टॉपर्स के पेपर भी बीच में इंक्लूड करे हुए हैं। फर्स्ट थिंग माइंड मैप, दूसरी उसमें सारा की सारा आपका मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है। उसके बाद तीसरी बात जो है टॉपर्स के पेपर है, मतलब बुक बहुत ही फोकस करके बनाई गई है, बहुत ही कम प्राइस में, कम पेजेस में आपको बहुत ही अच्छी बुक मिल रही है। तो ये दो गुड ऐसी न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और जितना जल्द हो सके आप एजुकार्ट ऑर्डर कर दीजिए अमेज़ॉन से और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये। अगर आपने मान लो किसी बच्चे ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, आप वो बुक मंगाओ, थोड़ी बहुत वीडियो से कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद बुक में माइंड मैप पढ़ो कि इस चैप्टर में है क्या क्या, उसके बाद उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। और एक खास बात और है कि सारे टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप, थ्रिलर, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब जिस टाइप के आ सकते हैं सब दिए हुए हैं। और एक और ख़ास बात है इसमें स्टेप वाइज दिए हुए हैं, ऐसे नहीं शॉर्टकट मारा हुआ है, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है। दोनों दिए हुए तरीके, आपको शॉर्ट ट्रिक भी दी हुई है, डिटेल्ड भी दी हुई है, आपको जैसे समझ में आता है वैसे ही करो। और अगर कोई स्टेप लग रहा है उस बुक में कि ये डिफ़िकल्ट है, तो और अच्छी बात क्या है कि साइड पे सॉल्व किया हुआ है कि ये कैसे आया ये स्टेप, वो भी बताया हुआ है। तो आई रिकमेंड दैट बुक एज सून एज पॉसिबल। Order it and start studying. You can rock. You can crack the exam with very, very, very fantastic marks. Thank you.